हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो ये जो व्लॉग है वो होगा करवा चौथ का व्लॉग। तो थोड़ा सा ये व्लॉग लेट आएगा क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी करवा चौथ के व्रत के दूसरे दिन। तो मैं करवा चौथ के पहले दिन मेहंदी लगा ली थी अपने हाथ में। एक हाथ में मैं खुद से लगाई थी, एक हाथ में मेरी भतीजी लगाई थी। और अभी मैं उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो सरगी के लिए मैं उठ गई हूँ क्योंकि मैं सरगी खाती हूँ जब से मैं करवा चौथ रख रही हूँ तब से। तो अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो पानी वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेरी जो पानी वो गर्म हो गया है उसको मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं बाहर, और फिर मैं जाऊँगी उसे लेके और बाथरूम की तरफ, फिर नहा के आऊँगी। फिर मैं जो अपनी सरगी वो खाऊँगी। तो मैं चाय बना दी थी, सेवई बनाई थी और नमकीन में कुछ नहीं बनाई थी, बस यही सब जो आइटम मैं खाऊँगी और चाय बन जाएगा मेरे नहा के आने तक। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। और सुबह जल्दी नहा लो ना क्योंकि हल्की ठंड रहती है तो थोड़ी सी सर्दी खांसी हो ही जाती है, थोड़ा सा छींक आता ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ जोत लगाने माता रानी के पास, उसके बाद मैं खाऊंगी मेरी सरगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाई हूँ आगे आपको वीडियो में। तो मैं अपना यहाँ मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसका कलर भी आया नहीं, आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ थाली में सेवई, ब्रेड और चाय, पानी, केला, थोड़ा सा स्वीट, ये सब मैं खाऊंगी अपने सरगी में। उसके बाद मैं सो जाऊंगी ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। तो यहाँ पे आने वाले हमारे विधायक जी, क्योंकि यहाँ पे होने वाला चुनाव 17 नवंबर को, तो भी हमारे विधायक जी प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तो अभी आपको भी मैं दिखाती हूँ, हमारे जो विधायक है विकास उपाध्याय जी वो आए हैं। आशीर्वाद दीजिए हमारे भैया। बहुत ही हाँ। सुख दुख के परिवार के मेंबर की तरह ट्रीट करने वाले, सहज सरल उपलब्ध रहने वाले विकास उपाध्याय जी को आशीर्वाद दीजिए। पूरा आशीर्वाद चाहिए आपका, उनको भारी मतों से विजय बनाना है। फिर से विकास दिया, विकास दिया। तो इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था विधायक के लिए तब भी हमारे घर में विकास उपाध्याय जी आए थे वोट मांगने के लिए। तो मैं इनको ही देखी हूँ अधिकतर हमारे घर आते हुए, और बाहर में भी जो इनको भी मैं ज़्यादा देखी हूँ। अपना जो काम है वो करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो शाम के समय हम लोग तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की। तो अभी बनेगा गुलगुला पूड़ी, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ गोभी, आलू और पनीर की, और हरा मटर डालूँगी थोड़ा सा, तो इसकी सब्ज़ी बनेगी। और देख सकते हो शाम होने लग गया, तो करीब 4-5 बज रहे थे और खाना बनाना मैं शुरू कर दी थी क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करना जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं अपना जो थाली है वो सजा ली हूँ और मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ पूजा में जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है हम लोग को पूजा करते करते। और शाम हो चुका है तो अब जा रहे हैं, पूजा पाठ होगा, कथा वगैरह होगा। तो यहाँ पे मैं 2 थाली ले जा रही हूँ, एक पति की आरती करने के लिए और एक थाली में मैं श्रृंगार फल जो भी मुझे मिठाई वगैरह लेके जाना है वो सब मैं नीचे लेके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे मेरी जेठानी है, उनके साथ मैं करती हूँ मेरा करवा चौथ का व्रत का पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी नीचे। तो यहाँ पे हम लोग सजा लिए हैं, हमारा जो पूजा का स्थान है वो हम लोग सजा लिए हैं। तो हम घर के जो बाहर आंगन है वहाँ पे करते हैं पूजा। छत में भी कर सकते हैं, पर छत में क्या है ना मैगी रहता है तो थोड़ा सा मैगी के कारण डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम लोग यहीं पे करते आ रहे हैं शुरुआत से। तो यहाँ पे जो तैयारी वो हो चुकी है करवा चौथ पूजा के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले आलता लगा रही हूँ, आलता वगैरह लगा के फिर जो अपना पूजा है वो करूँगी मैं, क्योंकि अभी मेरी जेठानी जी है वो रेडी हो रही है तो वो आएंगी। उसके बाद जो हमारा कथा वगैरह का कार्यक्रम है वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले जो जोत वगैरह लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, वो सब मैं काम यहाँ पे करूँगी पहले। तो अभी तक मैं फ़िलहाल आलता ही लगा रही हूँ और पूरा सुलह श्रृंगार करती हूँ मैं। तो अभी जो मैं पहनी हूँ ड्रेस वो मेरा शादी का लहंगा है, उसमें मैं पहनी हूँ। ब्लाउज़ तो नहीं आया क्योंकि बेबी होने के बाद मैं थोड़ा और ज़्यादा वेट पुट ऑन की हूँ। वैसे तो मैं पहले से हेल्दी थी, बट बेबी होने के बाद और ज़्यादा मेरा वेट है वो गेन हो गया, तो इस वजह से लहंगा आ गया बट ब्लाउज़ नहीं आया। तो ब्लाउज़ मैं दूसरे साड़ी का पहनी हूँ। तो यहाँ पर जो मैं पूजा है वो मैं करना शुरू कर चुकी हूँ अपना। यहाँ पर मैं जो अपना करवा है उसमें जो भी सामान डालते हैं वो डाल रही हूँ। तो हर क्षेत्र में ना करवा में अलग अलग चीज़ डाला जाता है, मतलब अलग तरीके से पूजा होता है। जैसे अपने क्षेत्र में पूजा होता है सब वैसे करते हैं। तो हमारे इधर जैसा होता है, जैसे मैं जेठानी को पता है वैसे मैं करती हूँ। तो आप लोगों की तरफ कैसा होता है वैसे बताइएगा। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं मैं कैसे करवा पूरा अपना जो है वो भरी। तो यहाँ पे दिया वगैरह लगाने के लिए मैं तैयारी करी हूँ। तो जो मैं तैयारी कर सकती थी वो मैं करके रख रही हूँ, ताकि जब मेरे जेठानी जी आए तो उनको भी ईजी पड़े और मैं भी फटाफट जो कथा है वो पढ़ के रेडी हो जाएं चांद के आने का। तब तक हम लोग अपना जो पूजा पाठ है वो कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दिया वगैरह जला दी हूँ।
तो ये हम लोग लगाएंगे भगवान के पास। और मेरा भी करवा रेडी हो गया, मेरी जेठानी का भी रेडी हो गया। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ मेरा जो पूजा है वो करना। तो यहाँ पे ना जैसे आपको पता है हर क्षेत्र में हर अलग तरीके से पूजा होता है। तो यहाँ पे जो मेरी जेठानी है वो अपने जो मतलब घर में देखिए जैसे करते हुए अपनी मामी काकी लोगों को, उस तरीके से यहाँ हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको वाइट दिख रहा होगा वो 7 चांद है और कलश रखे हैं। और करवा चौथ का जो कैलेंडर आता है उसको हम लोग चिपका लेते हैं, हर साल नया लेके आते हैं। तो बस वही सबका पूजा करेंगे और फिर जो जो चढ़ाना है, जैसे करवा मैं अपना रख दूँगी सामने में पूजा के स्थान में, और श्रृंगार नारियल फल जो भी मुझे चढ़ाना है वो सब मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर अपना जो जोत है वो दिखाऊंगी और फिर मेरी जेठानी का वेट करूंगी क्योंकि वो करेंगी पूजा, उसके बाद ही ना हम कथा पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अभी उनका वेट ही करें क्योंकि वो खाना वगैरह बनाने लग गए तो उनको इस वजह से लेट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं अपना जो भी चढ़ाने वाला सामान है वो सब मैं चढ़ाना शुरू कर चुकी हूँ क्योंकि धीरे धीरे पूजा करी थी मैं, उनको आने में समय लग रहा था। तो और फिर आगे जो भी होता जाता है वो आप लोग देखते रहिए व्लॉग में। तो यहाँ पे ना मैं जो कथा है वो पढ़ना शुरू कर दी हूँ क्योंकि हर साल मैं ही कथा पढ़ती हूँ, तो इस साल भी मैं ही पढ़ रही हूँ कथा। और मेरी जो जेठानी है वो आरती करने की तैयारी कर रही है। तो हम दोनों ही थे आज, वैसे हमारी बड़ी वाली जेठानी आती पर वो नहीं आई थी, तो हम दोनों ही आज पूजा कर रहे थे। तो मैं कथा पढ़ रही थी और वो तैयारी कर रही थी आरती वगैरह करने का। फिर वो भी अच्छे से कथा सुने, फिर हम लोग कथा वगैरह करने के बाद आरती करेंगे, फिर जाएंगे ऊपर और फिर हम लोग जो अपना व्रत है वो खोलेंगे जब चांद मामा आ जाएंगे, चंद्र देवता दर्शन देंगे उसके बाद। आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल मिठाई मेवा आदि समर्पित करें। खड़े या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख लें। यदि एक से अधिक महिला एक साथ मिलकर पूजन करें तो मम्मी रेडी है मम्मी। माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। पिता महादेवा। जय गणेश देवा।
तो यहाँ पे जो आरती वगैरह हमारा हो चुका है और अब मैं जाऊँगी आरती, पूजा मंदिर है जहाँ हमारा भगवान है वहाँ आरती दिखाऊँगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे छत पे और यहाँ पे हम लोग ना ये जो कर रहे हैं मतलब जो करवा एक्सचेंज करते हैं ये आप लोगों की तरफ करते कि नहीं जो बताइएगा ज़रूर। तो ऐसा ना मेरी जो जेठानी उनकी मामी चाची लोग करते हैं तो वो बोले इस तरीके से करते हैं तो फिर हम लोग वो कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर और फिर जो भी रहेगा आगे मैं आप लोग बताते जाऊंगी, बार बार एक ही बात बोली जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो जो भी रहेगा वो आप लोगों को आगे शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए क्योंकि हमारे जो चंद्र देवता है वो आ चुके हैं। तो अब जा रहे हैं चांद भगवान का पूजा करेंगे, चंद्रमा का पूजा करेंगे और फिर हमारा जो व्रत है वो खोलेंगे। तो सबसे पहले मेरी जो जेठानी जी है वो करेंगी, उसके बाद मैं करूँगी। तो जैसे जैसे वो कर लेंगी वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे वो अपना चांद का पूजा करी और फिर अपने पतिदेव का पूजा करेगी। तो उनके व्रत खोलने के बाद मैं पूजा करूँगी और फिर मैं भी अपना जो व्रत है वो खोल दूँगी। इसी के साथ ना अब यहाँ पे मैं पूजा करी हूँ और इसी के साथ ये जो व्लॉग है ना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे ख्याल तक व्लॉग उतना अच्छा से नहीं बना होगा करवा चौथ का। आई होप आप लोग समझ के लेंगे और मैनेज कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग करवा चौथ व्रत रखते हो क्या। और थोड़ा सा करवा चौथ का जो व्लॉग है ना लेट हो गया क्योंकि जैसे मैं आपको बताई मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी। जैसे ही करवा चौथ का व्रत मैं खोली उसके दूसरे दिन से मेरी जो तबीयत है अभी फ़िलहाल ठीक नहीं चल रही है। तो इसके साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर की खूब सारी सफाई कीजिए क्योंकि दिवाली आ रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और प्यार हमेशा बांटते रहिए और वोट डालने जाइए अगर आपकी तरफ इलेक्शन हो रहा है तो, क्योंकि वोटिंग चालू हो चुके हैं, वोट होने वाले हैं। तो अपना जो डेमोक्रेसी है, आपका जो अधिकार है देश के लिए, उसे ज़रूर पूरा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।